कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। पहली बात तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ बालक के लिए बनाई गई है, जिसमें बालक जो है खेल करके, चाहे जो है पढ़ करके, या फिर जो और भी कोई गतिविधि है, उन सारी गतिविधियों को कर करके जो है सीख सके, शिक्षा ग्रहण कर सके। मतलब बालक चाहे कुछ भी करे, खेले कूदे, चाहे कोई प्रयोगशाला में कोई गतिविधि करे या फिर पढ़ाई करे, उन सबसे उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। बस इसी के लिए बाल केंद्रित शिक्षा बनाई गई है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है, इसका जो सबसे पहले जो समर्थक है वो कौन है? जॉन ड्यूवी, एक साइंटिस्ट है जॉन ड्यूवी। ये जॉन ड्यूवी भाई साहब जो है, इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे ज़्यादा समर्थन दिया है और इन्हीं ने जो है बाल केंद्रित शिक्षा को एक तरीके से प्रमोट किया, बनाया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। मतलब कि ये बच्चा है, ठीक है, और इसके तरफ में शिक्षक खड़े हुए हैं। तो शिक्षक मतलब कि बच्चे को केंद्र मानना है कि बच्चे की क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, उस आधार पर जो है बच्चे को शिक्षा दी जाए। अगर बच्चा छोटा है तो उसे खेल कूद सिखा करके, खेल खेल के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाए। वहीं अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे गतिविधियाँ करानी चाहिए। खेल भी मतलब खेल भी शामिल होना चाहिए और कुछ प्रयोगशाला आधारित गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। मतलब कि बच्चे को छोटा है, उसे खेलने में रुचि है, तो उसे खेला खिला करके, खेल खेल में शिक्षा दो, बच्चों को ज्ञान प्रदान करो। उसकी रुचि किस में है? सबसे ज़्यादा खेल में है, तो खेल में भी कौन से खेल में है, उस तरीके के खेल छांटो, उसको उसी तरीके के खेल खिलाओ जिससे कि वो अपनी शिक्षा भी ग्रहण कर सके और खेल खेल में बच्चा सीख भी जाए। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति, उसकी योग्यता जितनी है उतना ही उसको वजन उठाने को कहो। ये नहीं कि बच्चा छोटा है, 5 साल का है, हमने उससे कहा 20 साल का वजन उठा। तभी तो कहते हैं ना कि बस्ते का बढ़ता बोझ। तो इस बस्ते के बढ़ते हुए बोझ को ही कम करने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा बनाई गई है, जिसमें बच्चे को केंद्र माना गया है और बच्चे को जो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण क्या हो जाता है? रुचिकर हो जाता है। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हम जो है कुछ प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन, मैंने 5-7 क्वेश्चन जो है शामिल किए हुए हैं। बाकी अब से हम जो हर थ्योरी के साथ में 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे। ठीक है, और जब हमारे टॉपिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि आपको डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेगा। आप डेली क्वेश्चन करना। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। पहली बात तो यहाँ पर जो जॉन ड्यूवी भाई साहब है, ठीक है, इन्होंने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया, ये लाइन याद रखनी है आपको। दूसरी बात, बच्चे को केंद्र मानना है। यहाँ पे देखिए ये टीचर है और यहाँ पे जो सब बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सब बच्चे जो हैं टीचर को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर जो है बच्चों को केंद्र मानकर पढ़ा रही है और उनको गतिविधि करा रही है। मतलब उनको दिखा दिखा के, मूर्त चीज़ जो दिखा करके उन्हें पढ़ा रही है, ताकि बच्चे जो हैं उन चीज़ों के माध्यम से खेल सकें। मतलब बच्चे उनको से अट्रैक्टिव हो और उनका ध्यान भी रहे और बच्चे जो उनसे खेल खेल के माध्यम में सीख जाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल किया गया। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में अभी हमने क्या शामिल किया? प्रतिबंधित परिवेश, मतलब बच्चे के लिए प्रतिबंध है। परिवेश जहाँ पर मतलब बच्चे को कह दिया कि तू इस जगह बैठा है तो बैठा ही रहे, तुझे ये काम करना, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। तो प्रतिबंध के लिए तो बच्चे इसमें नहीं कहा गया है, मतलब बच्चे को प्रतिबंध नहीं किया गया, उल्टा बच्चे को खेल खेल में सिखाया गया है। ठीक है, अगला ऑप्शन है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हस्तपरक गतिविधियाँ मतलब बच्चे जो खेल खेल में सीखे, बच्चे अपने हाथों से जो गतिविधि करें, चाहे प्रयोगशाला में करें चाहे खेल खेल में, जो गतिविधि अपने हाथों से करके सीखे, वो सही है। तो अभी तक तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट सही है, लेकिन आगे भी ऑप्शन जो कई बार पैडागोजी में जो है सीडीपी और पैडागोजी दोनों में क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं और जो ज़्यादा सही होता है क्वेश्चन का आंसर, उसको ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते, भाई खेल तो शामिल करने हैं बच्चे के, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे का एक कोने में बैठना, कोने में तो बैठना ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, मतलब कि जो वो अपने हाथों से करके सीखें। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है कि जब बच्चे की अभिवृत्तियाँ एटीट्यूड, उसकी इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं,
तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है। मतलब बच्चे की जो रुचि किस में है, अभिवृत्ति, उसकी क्षमता योग्यता किस चीज़ में है, उसे उसी की इच्छाओं के अनुसार पढ़ाओ। कि बच्चा कहना चाह रहा है कि मुझे तो खेलना अच्छा लग रहा है, तो उसे खेल खेल में पढ़ाओ। और जब आप उसे खेल खेल में पढ़ाओगे तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाएगा, उसे खेल में मज़ा आएगा। जब खेल खेलेगा लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन टीचर को खेल खेल में सिखाना है उसे, ठीक है, तो उसे हम प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए। अब अगर पेपर में आ जाए कि बच्चा शिक्षा के लिए, तो बिल्कुल गलत कर देना आपको वहीं पे। बच्चे के लिए बनी है शिक्षा, बच्चे के लिए बनी है नहीं है। बच्चे उल्टा है, जो बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, जबकि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए बनी है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा बनाई क्यों गई है? ताकि इससे बच्चे का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि बच्चे में जो है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और संवेगात्मक और भावनात्मक विकास, ये सभी तरीके के विकास हो सकें। क्योंकि बच्चा खेलेगा तो उसका मानसिक शारीरिक विकास भी होगा, फिर उसमें कुछ तर्क चिंतन भी करेगा खेलते वेलते, तो उसमें मानसिक विकास, बौद्धिक विकास भी होगा। तो इस तरीके से जो प्रगतिशील शिक्षा है वो सर्वांगीण विकास करती है बच्चे का, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा जो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। अभी मैंने कहा कि बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, कुछ गतिविधि दो, तो जब गतिविधि देंगे तो बच्चा खुद अपने हाथों से करेगा, और हाथों से करेगा तो उसे कहते हैं करके सीखना। बच्चा उसको ज़्यादा जल्दी सीखेगा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में बैठक व्यवस्था, समय सारणी, टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए, देखिए अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है विकलांग है, ठीक है, डिसेबल है। अब वो बैठक व्यवस्था में, मतलब उसकी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर रख दी, तो बैठने के लिए उसे दिक्कत होगी, सीढ़ियों से चलने के लिए दिक्कत होगी। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, स्लैब वाला। सीढ़ियाँ जो स्लैब वाइज होनी चाहिए, रैंप वाइज, ताकि उन पर जो वो आसानी से चढ़ने में दिक्कत नहीं हो। फिर टाइम टेबल नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा इसी की क्लास लगेगी उस सब्जेक्ट को, बल्कि उनमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे का जो मन हो वो पढ़ाना चाहिए उन्हें, ठीक है। हमारे समय में तो इस बैठक व्यवस्था में और समय सारणी में फ्लेक्सिबल ही नहीं होता था। क्योंकि जिस वक्त हम पढ़ते थे उस वक्त तो कह दिया जाता था कि फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे बिल्डिंग क्लास है तुम्हारी, वहाँ पे बैठो। और दूसरी बात है, टीचर आता था 40 मिनट 45 मिनट का फिक्स, लाओ निकालो किताब, पढ़ाया चला। तो इस तरीके की व्यवस्था थी। लेकिन अब जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है बैठक व्यवस्था में और समय सारणी में भी, ठीक है। कमेंट करके बताना कि कौन कौन ने जो बैठक व्यवस्था में और समय सारणी में ऐसे टीचर जो है बिल्कुल हार्ड रहा हो, टीचर आया क्लास में और पढ़ाया। तो कमेंट करके बताना किस किस ने ऐसी समस्या जो झेली है। आगे बढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में सहयोगितापूर्ण अधिगम होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब कि इसमें जो है टीचर का जो है सहयोग होता है, अपने जो साथी होते हैं, सहपाठी, वो भी सहयोग करते हैं। मतलब कि ये नहीं कि हीन भावना रहती है कि अरे नहीं इसको नहीं बताऊंगा। टीचर की भी हीन भावना नहीं रहती। हम जब पूछते थे ना टीचर से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बोलता था क्लास में नहीं था क्या तू, उस वक्त ध्यान कहाँ था तेरा। लेकिन आजकल तो भैया जो टीचर है उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी कर दी गई है, टीचर से कितनी बार ही कोई चीज़ पूछ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सीबीएसई की एक लाइन जोड़ी हुई है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे समूह में सक्रिय रूप से भागीदारी करें और सोशल स्किल को सीखें। मतलब बच्चे जो हैं एक्टिव पार्टिसिपेट करें, मतलब निष्क्रिय रूप से नहीं रहें, सक्रिय रूप से रहेंगे और सामाजिक जो कौशल है उन सभी कौशल को सीखेंगे, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन ड्यूवी का योगदान है। ये कहाँ का मनोवैज्ञानिक है जॉन ड्यूवी? अमेरिका, यूएसए का। और इस जॉन ड्यूवी का ही जो प्रगतिशील शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में अगर बात करें, देखिए इंडिया की बात करते हैं, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुभाई बधेका को दिया जाता है। ये गिजुभाई बधेका नाम व्यक्ति का है। इन्होंने जो बाल केंद्रित शिक्षा को भारत में लागू किया था, ठीक है। अब जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली माना। त्रिध्रुवीय प्रणाली जिसमें कौन कौन है, एक शिक्षक है, एक छात्र है और एक करिकुलम पाठ्यक्रम है। देखिए त्रिध्रुवीय प्रणाली जो जॉन ड्यूवी की दी है उसमें देखते हैं। देखिए पहली बात तो कि त्रिध्रुवीय प्रणाली, उसमें शिक्षक होता है, एक चाइल्ड बालक होता है और एक करिकुलम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो टीचर जो होता है ये कैसा होता है, स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि टीचर किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता, स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से
स्कूल में आता है और अपनी मर्जी से जाता है, जब और अपनी मर्जी से जो है क्लास में पढ़ाता है। जबकि वहीं चाइल्ड जो है डिपेंडेंट होता है, आश्रित चर होता है, किस पर? टीचर पर। क्योंकि जब तक टीचर क्लास में नहीं आएगा, पढ़ाएगा नहीं, तब तक बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो आश्रित चर है। और करिकुलम, पाठ्यक्रम जो है वो है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर क्यों है? क्योंकि टीचर और जो बच्चा है उसके बीच में जो संबंध है वो इस करिकुलम की वजह से ही बनता है। टीचर किसको पढ़ाता है? करिकुलम को। और बच्चे किसको पढ़ते हैं? करिकुलम को, उसी करिकुलम को पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम जो होता है। तो यहाँ पे करिकुलम मध्यस्थ चर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा कंप्लीट हुई। इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो हमने अभी कर ही लिया था, पहले सवाल। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो कौन से वैज्ञानिक द्वारा किया गया? B.F. स्किनर नहीं, जॉन डेवी। तो बिल्कुल सही है, जॉन डेवी। एरिक एरिक्सन नहीं, चार्ल्स डार्विन नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को समर्थन किसने किया? जॉन डेवी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो किसको? खोज को प्रोत्साहन देता है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ाता है, या नियामक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, आवृत्ति को बढ़ाता है नहीं, बिल्कुल गलत है, नियामक मतलब स्थिर है, गलत है। तो ये खोज को प्रोत्साहित करता है प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जिस बच्चे को विशेष आवश्यकता है, मतलब कि उसको डिसेबिलिटी हो सकती है, तो उसको बच्चे को विशेष आवश्यकता है, उसको क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों से पृथक किया जाता तथा केवल भोजन के समय मिलने दिया जाता है, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें एक शर्त पर दूसरे बच्चों में घुलने मिलने की आज्ञा होती है कि वे सभ्य व्यवहार संतुलित रखें, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता तथा उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। तो देखिए, बच्चों से तो पृथक किए करना ही नहीं है। एक पृथक वर्ड जहाँ भी आ जाए ये नेगेटिव है, मतलब कि सारे बच्चों को एक साथ रखना है, पृथक मतलब सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं है। ठीक है, केवल व्यावसायिक, जहाँ भी आपको केवल वर्ड दिख जाए, नेगेटिव वर्ड होता है केवल। केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण तो देना ही नहीं है, पहले उन्हें शिक्षा दो फिर व्यावसायिक शिक्षा दो। एक शर्त पर, शर्त तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है, कोई शर्त बच्चों से नहीं रखनी है, अन्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है और उनकी आवश्यकता हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है। ये सही है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? बच्चों ने उत्तरों को सही तरह से याद नहीं किया। देखिए, बच्चे को तो गलत ठहराना ही नहीं है, तो यहाँ पे याद नहीं करना एक तो। दूसरी बात, बच्चे को गलत नहीं ठहरा सकते आप, चाहे तो पूरी सीडी पे का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, चाहे पेडागोजी का, आपको बच्चे को गलत ठहराना ही नहीं है। तो बच्चे ने याद नहीं किया, ये बच्चे को गलत ठहरा दिया, तो ये गलत नहीं। अगली बात कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि बच्चे को ही गलत ठहरा रहे हैं। बच्चा तो पढ़ाई के योग्य है, चाहे कितना ही कमज़ोर हो। कहा गया है ना कि बच्चा जो है कोरा कागज़ नहीं होता, कोरी स्लेट नहीं होता जब भी स्कूल में आता है। ठीक है, व्यवस्था फेल हुई है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो पूरी व्यवस्था है, जितने भी शिक्षकों ने उसे पढ़ाया, टीचर ने, वो व्यवस्था ही फेल हो गई पूरी। ठीक है, बच्चे की प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, गलत। ट्यूशन तो लेना ही नहीं है बच्चे को। बच्चे की जो व्यवस्था है पढ़ाने की, वो सारी व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।